पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान संशोधन और अधिनियम। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं पर लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। अनुसूची ये क्यों बनी, क्या ज़रूरत थी, क्यों बनाई गई, अनुसूची है क्या, अधिनियम अधिनियम क्या चीज़ होती है, संविधान क्या है, संविधान संशोधन क्या है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है। कोई दिक्कत नहीं है, आज सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना कि प्रस्तावना है क्या। उसके बाद धीरे धीरे सब आप ऑटोमेटिकली सारे के सारे हर एक के बीच में डिफरेंस करना सीख जाएंगे कि इसका और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। छः के छः क्लियर हो जाएंगे आज सारे के सारे। देखिए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। अब परिचय पत्र, अब आप खुद सोचिए परिचय पत्र होता क्या है। परिचय पत्र वो होता है कि मैं हूँ, अगर मैं किसी को अपना परिचय पत्र दिखाऊंगा तो वो मेरे बारे में जो मैंने उस चीज़ में लिखी हुई चीज़ें हैं वो समझ जाएगा कि ये कौन व्यक्ति है। मैं अपना नाम लिखूंगा, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके बाद मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ की है, वो मेरा परिचय पत्र है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है मेरे बारे में। वो उसे पढ़ते ही मुझे जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही प्रस्तावना है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है उसकी जितना भी टोटल जानकारी है संक्षेप रूप में वो सब प्रस्तावना के अंदर है। प्रस्तावना एक बार देख लिया तो आपने पूरा संविधान को एक बार देख लिया। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है, पूरा अंदर तक जाना है तो आपको संविधान देखना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आपको ये जानना है कि संविधान है क्या तो प्रस्तावना देखिए और आप समझ जाएंगे कि संविधान के अंदर क्या क्या है, संविधान है क्या। तो ये परिचय पत्र है। चलिए आगे जानते हैं। अब आगे क्या है कि सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए। और ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनके बारे में मैं आगे सिंपल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी बात मान लीजिए, समाजवादी का मतलब है हर तबके को बिल्कुल एक साथ लेके चलना और हर तबके के बारे में सोचना। कोई भी चीज़ है सबको एक बराबर समान अधिकार। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी है, हर व्यक्ति को अपना धर्म का अधिकार है। कोई भी राज्य अपना ये नहीं कहेगा कि मेरा ये धर्म है। हर राज्य के लिए हर धर्म बराबर है। ये धर्मनिरपेक्ष में कहा गया है। अखंडता का मतलब सिंपल सा है कि भारत एक अखंड राज्य बोलते हैं हम, क्योंकि हम एक देश को पूरे राज्य से निरूपित करते हैं तो उसे हम राज्य बोलते हैं। पर लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर देखें तो राज्य हैं, उन वो राज्य ऐसे हैं कि वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। तो भारत को इसलिए अखंड भारत कहा गया है। तो अखंडता को इसमें जोड़ा गया कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। चलो आगे देखते हैं कि अगला कौन सा है। अब आगे भाग। अब भाग के बारे में जानते हैं कि भाग है क्या। भाग अनुच्छेद को और भी संक्षेप में करने के लिए भाग में बांटा गया। अब अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपको पता है 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ये है रियल, इसका एक तरह से कहते हैं ना कि रियल वैल्यू क्या होती है, तो वो रियल वैल्यू है, ये रियल काउंटिंग कि 395 है हमारे पास अनुच्छेद। लेकिन अब हम जब थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि हम देखते हैं कि 448 भी हैं, कहीं कहीं, कहीं कहीं 449 भी लिखे हुए हैं। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे कैसे। तो वो इसलिए हैं क्योंकि जितने भी संविधान संशोधन होते आए हैं तो प्रस्तावना के अंदर एक सिंपल से वर्ड लिखा हुआ है कि आप इसकी जो भी मूलभूत संरचना है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप जो उसमें लिखा हुआ है उससे उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप संशोधन कर रहे हो तो जो उसमें लिखा है उसका वो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। उसी मतलब के साथ वो अगर आप ऐड कर रहे हो, उसके मूलभूत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप संशोधन कर सकते हो। तो इसी उस पर संशोधन हो चुके हैं अभी तक। आप लगा लीजिए कि 395 हैं तो लगभग लगभग 53 to 54 संशोधन, मतलब खंड इसमें जोड़ दिए गए हैं, लगभग का खा गा करके ऐसे करके। इसमें भाग भी जोड़ा, इसमें क्या कहते हैं, भाग भी जोड़े गए हैं। आपको मालूम है रियल में तो 22 भाग हैं, पर लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 25 मिलेंगे क्योंकि 3 भाग इसमें जुड़े हैं बाद में। पर लेकिन रियल वैल्यू आज भी 22 है। तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो अनुच्छेद को
अगर संक्षेप रूप में लिखना है सारे, अब एक बात आप बताइए, भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं, चारों अनुच्छेदों में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, पर लेकिन आप ये भी समझ लीजिए जो अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 2 3 4, उसमें भी इतना कुछ बच गया कि अनुसूची बनानी पड़ गई हमें अलग से, कि संविधान बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने अनुसूची बनाई कि ताकि कुछ चीज़ें उसमें भी डाल सकें अनुसूची के रूप में। तो इसलिए पहली अनुसूची में भी यही है जो भाग एक में है, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में है। तो भाग इसलिए बनाए गए ताकि संविधान को अगर देखना है तो 22 भागों में पूरा संविधान खत्म हो जाएगा, पर लेकिन अगर आप अनुच्छेदों में देखोगे तो 395 अनुच्छेद हैं, काफ़ी ब्रॉड लगता है, काफ़ी बड़ा लगता है। तो इसलिए भाग बनाए गए ताकि एक ही भाग में एक किसी चीज़ों को रख दिया जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अनुच्छेद को और भी संक्षेप करने के लिए भाग में बांटा गया। अब अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद को देखते हैं। अब अनुच्छेद है किसी विस्तार जानकारी को अनुच्छेद में संक्षेप रूप में दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया अनुच्छेद 1 है, 1 से लेकर 4। अगर अब अनुच्छेद 1 में कुछ है, 2 में कुछ है, 3 में कुछ है, 4 में कुछ, चारों में अपनी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। अब वो अनुच्छेद है तो उसके अंतर्गत अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो काफ़ी विस्तार में लिखी हुई है, तो अनुच्छेद दे दिए गए उसके रूप में कि 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद, ऐसे नंबरिंग में उसे बांट दिया गया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया गया कि ये अनुच्छेद होंगे, इन अनुच्छेदों में ये चीज़ होगी। तो अनुच्छेद बनाने का कारण ये था, एक पॉइंट में लिख देना, उसे अनुच्छेद बोल देते हैं। ये एक बेसिक सी बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है अनुसूची। अब अनुसूची में कन्फ्यूजन क्या है? वह जानकारी जो संविधान में कहीं पर भी निरूपित नहीं है। कहीं पर भी निरूपित का मतलब है वही चीज़ नहीं मिलेगी, उससे रिलेटेड मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था संविधान, जैसे कि भाग 1 के अंदर राज्यों का वर्णन है, उसके अंदर भी राज्यों का वर्णन है, पर लेकिन उसमें बताया गया है कैसे अर्जित करना है, कैसे देना है, कैसे लेना है, कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य को देना है, तोड़ना है, बनाना है, सब कुछ उसी के अंदर है। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है भाग 1 में कि कौन कौन से राज्य होंगे, नाम कहीं नहीं है। लेकिन अनुसूची बनाई गई, उसके अंदर नाम डाले गए कि कौन कौन से राज्य होंगे। तो अनुसूची की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अनुसूची एक अलग ही मैटर है, वो अलग ही आपको ज्ञान देता है कि इसके अंदर क्या क्या है। उसका मतलब भाग से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जो जानकारी उसके अंदर है जो बच गई वो अनुसूची के अंदर डाल दी गई, ताकि संविधान ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और वो अनुसूची में अलग आ जाए तो एक अलग पॉइंट से आदमी पढ़ सके। कि संविधान के अंदर अगर वही चीज़ लिख देंगे जो अनुसूची के अंदर है तो बहुत ब्रॉड संविधान हो जाता, बहुत ही बड़ा संविधान हो जाता, इसलिए अनुसूची बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब महत्वपूर्ण विषयों को अनुसूची के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब महत्वपूर्ण विषय का मतलब सिंपल सा है कि आपको मालूम है, अब दूसरे के अंदर दे दिया गया है अनुसूची, दूसरे के अंदर कि उसकी सैलरी क्या होगी, तीसरे के अंदर शपथ है। तो अब सैलरी किसके बारे में है, शपथ किसके बारे में है, वो आपको मैं अनुसूची के बारे में बताऊंगा जब अनुसूची पढ़ाऊंगा। शायद इससे अगली या इससे अगली क्लास में अनुसूची मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो अनुसूची, अब आप समझ गए होंगे कि अनुसूची है क्या, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी अनुसूची की। अगला है संविधान संशोधन। अब ये जो वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है, संविधान संशोधन। कुछ भी चीज़ खराब लगे तुरंत ठीक कर दो उसे, संविधान संशोधन बना दिया गया। अब संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया, ये भी तो सवाल है ना, कहाँ से लिया गया। तो संविधान संशोधन हमें मिला अफ्रीका से। अब संविधान संशोधन संशोधन करेंगे तो हम तो ये चाहेंगे ना हमारा काम फ्री में हो जाए। अब आप बोली अफ्रीका, तो आपको याद हो जाएगा कि संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। तो अब इसमें ये पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। कहने का यह है, इसका तात्पर्य है कि आपको कोई भी बिल पास कराना है, बिल का मतलब हो गया कोई भी, जैसे कि आज हमें अनुच्छेद 1 में ही परिवर्तन करना है कुछ, तो वो संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ लिखी हुई है, आपको उसमें थोड़ा परिवर्तन करना है, थोड़ा बदलाव करना है या कुछ ऐड ऑन करना है, तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। उसी चीज़ में कुछ परिवर्तन करने को संविधान संशोधन कहते हैं। भाग 1 में जो लिखा हुआ है अगर उसे चेंज करना है थोड़ा सा तो उसे संविधान संशोधन हम बोलेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि इसके अंदर संविधान संशोधन करना है
तो प्रत्येक इन्हें संसद के प्रत्येक सदस्य से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद बोला गया कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जिन्हें पास कराने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है हमारी विधानसभाओं से। बहुत ही लिमिटेड हैं वो, ज़्यादा इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं वो। अगर वो अब तो क्या कि आज के समय में तो बीजेपी है, तो ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी है, तो ज़्यादातर चीज़ें पास हो ही जाती हैं 99%। अब देखते हैं, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अब सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया सिंपल सी बात है, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर आप लोक निर्माण के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर वही चीज़ लोक निर्माण के लिए उस व्यक्ति को या उस किसी पर्सनल व्यक्ति को या किसी संघ को वो चीज़ पसंद नहीं है, तो उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे वापस ले लेना चाहिए तुरंत से तुरंत, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिए इन्होंने। कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड चैप्टर है ये तो, इस पर बात करने बैठे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अपने उस पर आते हैं, संशोधन। आप समझ गए होंगे कि संविधान संशोधन है क्या। अब आते हैं अधिनियम। अब अधिनियम क्या है? अधिनियम, अधिनियम केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहते हैं। जब संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। संसद या विधानसभा की सर्वसम्मति या सर्वाधिक मतों से पारित होने के बाद उस बिल या विधेयक को अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। अब क्या होता है कि अधिनियम, अधिनियम एक तरह से कानून बोल देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाँ भाई कानून बिल पास हो गया, एक बिल पास हो गया है, तो बिल का मतलब हो गया है कि एक बिल्कुल ही नई चीज़ जो संविधान के अंदर लिखी हुई है पर एग्जैक्ट कुछ नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल नया बिल लाया गया है, बिल्कुल अलग बिल, संशोधन नहीं किया गया किसी चीज़ में, एक नया बिल लाया गया है बिल्कुल अलग। तो उसके उसके लिए आपको क्या होता है कि ये संसद के अंदर भी पारित होता है। कारण क्या है, ये देश का बिल भी होता है, एक होता है जो राज्य खुद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत चीज़ें राज्य अपने लिए चेंज कर देता है कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो उसमें विधानसभा आपके अंदर भी अपने वो बिल लेकर आ जाता है अपने राज्य के लिए। सिर्फ वो राज्य के लिए होगा, ना कि देश के लिए। देश के लिए अगर चेंज लाना है तो आपको संसद में पारित करना पड़ेगा। संसद के 3 रूप होते हैं, एक आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक साइन करेंगे तभी वो बिल बनेगा, तब तक वो बिल नहीं बनेगा, तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। तो इसके अंदर यही है। और इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि संसद या विधानसभा की सर्वसम्मति कहने का मतलब है कि या तो संसद की सर्वसम्मति के साथ पास हो जाए अगर वो देश के लिए बना रहे हैं, और राज्य के लिए बना रहे हैं तो विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति के साथ पास हो जाए, या मतों सर्वाधिक मतों से पारित। सर्वाधिक मत का मतलब सिंपल सा हो गया है कि लगभग लगभग जैसे कि सीट देखें आप, 545 सीट हैं अपने केंद्र के अंदर। अब केंद्र के अंदर 545 सीट हैं, 545 का आधा आप देखेंगे तो 273 के आसपास, 272 के अकॉर्डिंग लगभग लगभग वो बैठेगा आपका, तो 72.5, तो 273 अगर वोट पड़ गए। अब 273 पर ही केंद्र की सरकार बनती है, तो इतने तो होंगे ही होंगे, उन पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई भी बिल पास ज़्यादातर 99% हो ही जाता है, क्योंकि इतना के पास बहुमत होता ही है। दूसरा, विधानसभा का भी यही सिस्टम है। विधानसभा में भी ये होता है कि जितना उनका कम से कम वैल्यू होगी उतने उन्हें लाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए जब दोनों पास हो जाता है तो उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 6 के 6 कि क्या क्या है ये। तो अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और पॉलिटी को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल का, बिल्कुल अंदर तक पढ़ना चाहते हैं कि आपका अगर पीसीएस का एग्ज़ाम भी हो प्री, तो वो भी आपका क्लियर हो जाए, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का पॉलिटी स्टार्ट हो गया है इन डिटेल। थैंक यू।